अस्सलाम वालेकुम। बहुत बात हो रही है इमरान खान साहब की रिपोर्ट के ऊपर कि जब उनको अरेस्ट किया गया था पहली बार रेंजर्स वगैरह ने और उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था थोड़ी देर के लिए, और इब्तदाई जो उनका मेडिकल चेकअप किया गया, फिर उसकी रिपोर्ट को अब पब्लिक किया गया और एक वज़ीर साहब जो हैं बड़ी गर्मजोशी से माइक पकड़ा हुआ और बोल रहे हैं, जो जो इंकशाफात कर रहे हैं वो ये उन्होंने किया कि जनाब हमें इसके अंदर से अल्कोहल, कोकेन वगैरह के सैंपल्स मिले, और फिर जी डॉक्टर्स का कहना ये है कि इनकी दिमागी तवाज़न ही ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इनके एथिक्स हैं, जो इनके रूल्स हैं, जो लॉ है, वो ये कहता है कि आप पब्लिक नहीं कर सकते ऐसी रिपोर्ट्स को अवाम के अंदर जब तक के कोई कानून इजाज़त ना दे। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये पब्लिक के लिए नहीं होती, ये पेशेंट की इजाज़त से पब्लिक की जा सकती हैं। और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनका मकसद ये भी होता है कि कानून, अदालत, कोर्ट जब ऑर्डर करे तो फिर ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएं और किसी केस में इस्तेमाल हो सकें, उसकी तायीद में, कोरोबोरेशन में। अब ये ऐसे करना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप एक शख्स की रिपोर्ट को पब्लिक करते हैं, ये कानून की ही खिलाफ वर्जी है। वो वज़ीर साहब खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फिर नंबर 2 बात मैं ये कहूँगा कि जनाब अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, एक शख्स का, यानी कि बिलखुसूस इमरान खान साहब की बात हो रही है, छुपाने वाली तो बात ही कोई नहीं। इमरान खान साहब का अगर दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं और आप कह रहे हैं कि उनको फिर जेल में भी जाना चाहिए, उनका ट्रायल भी चलना चाहिए, तो आपको एक बात पे रहना चाहिए। कानून क्या कहता है कि अनसाउंड माइंड पर्सन का या इंसेन पर्सन का तो ट्रायल ही नहीं चलता, उसके तो कोई जुर्म जुर्म ही नहीं कंसिडर किया जाता, उसकी तो सारी खताएं माफ़ होती हैं, उसको तो और तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो पहले तो आप अपना माइंड को क्लियर करें कि आपने उनको अनसाउंड माइंड या इनसेन पर्सन डिक्लेयर करवाना है, या आपने उनको सेन पर्सन यानी समझदार पर्सन डिक्लेयर करवाना है, क्योंकि समझदार पर्सन से ही जो चीज़ें आगे सरजद होती हैं उसको जुर्म कंसिडर किया जाता है। एक बंदा जिसका दिमाग ठीक ना हो, जिसको आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, उसका तो ट्रायल ही नहीं चलता, उसको आपने क्या सजा दिलवानी है। और जब आप ऐसी पोस्ट के ऊपर हों, वजीर हों, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि कॉन्फ्रेंस करके आप पब्लिकली एक शख्स की रिपोर्ट्स के ऊपर ओपिनियन कायम करें। डॉक्टर्स का ओपिनियन तो सामने नहीं आया। चलें अब रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट के मुतालिक भी मैं उसके ऊपर पढ़ रहा था और मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स के एनालिसिस वगैरह देखे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे अंदाज़ा किया जा सके कि अल्कोहल और कोकेन के बारे में आप हतमी राय कायम कर सकें। इतने शॉर्ट टाइम के लिए जो उनको मेडिकल चेकअप से गुजारा जाता है जेल में पहुंचाने से पहले, तो वो काफ़ी नहीं है, आप उस पर अपनी राय कायम नहीं कर सकते। और सिर्फ यूरिन टेस्ट करने से ही आपने ये भी जज कर लिया जनाब कि इनकी तो दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ऐसे मामलात को ऊपर बड़ा केयरफुली बात करनी चाहिए, स्पेशली जब आपके पास वजारत हो। और कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं ये कहूँगा कि आप किसी शख्स की मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर इस तरीके से पब्लिकली बात कर रहे हैं तो कानून की वायलेशन आप खुद कर रहे हैं। पहली कार्रवाई तो आपके खिलाफ होनी चाहिए। अगर कानून सही मानों में नाफज हो तो जनाब इन पे कानून नाफज होना चाहिए, पहले इनको सजा मिलनी चाहिए, डेफामेटरी नोटिस भी इनको जाना चाहिए, डैमेजेस भी क्लेम किए जाना चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, जो कि ऑब्वियसली इमरान खान है। और इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कानून तो उस तरीके से अमल दरामद करना नहीं। लेकिन फिर भी जो थ्योरेटिकल बातें हैं, जो हकायक होते हैं, जो कानून कहता है, वो तो हमने डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच।